नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। आज की हमारी वीडियो है ओके गाइस, तो आज की वीडियो है टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी इन ट्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। टाइटल है टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे रूट्स इन इंडिया। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। भारत में खूबसूरत स्थान का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका भारतीय रेलवे के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में दौरे करना चाहिए। भारतीय रेल जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क देश के लगभग सभी स्थानों को कवर करता है। इस रेल नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा देश के माध्यम से गुजरता है जो मूल भारत को दिखाता है और इसके रहने वाले लोग कुछ सबसे यादगार ट्रेन की यात्रा पर नजर डालते हैं जो कि भारत में प्रकृति के विभिन्न पहलुओं का आनंद ले सकता है। तो दोस्तों आज हम भारत में 10 सबसे खूबसूरत रेल यात्रा के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, कोरापुट टू रायगदा, उड़ीसा। यदि किसी को आदिवासी उड़ीसा के रहस्यवादी जीवन का आनंद लेना और देखना है, एक यात्री के रूप में ये ट्रेन यात्रा एक जरूरी है। ट्रेन की यात्रा में एक खूबसूरत सुंदरता है और कई उड़ीसा में रहने वाली जनजाति को ट्रेन की खिड़कियों से देख सकता है। यात्रा पहाड़ी के नीचे एक विस्मयकारी अनुभव है। मशहूर हरे जंगल और हॉर्सशू कार्व्स इस शानदार रेल यात्रा की मार्ग पर प्रकाश डाला गया है। नंबर 9, एर्नाकुलम, कोल्लम, त्रिवेंद्रम। यदि किसी को रेलवे में भगवान के देश में यात्रा करने का आजीवन अनुभव होना है तो एक यात्री को केरल के खूबसूरत स्थान में यात्रा करनी चाहिए। एर्नाकुलम से यात्रा शुरू करना चाहिए और तिरुवनंतपुरम तक जाना चाहिए। इसे हॉलिडे पैकेज कहा जा सकता है जिसमें बैकवाटर्स, प्राचीन झील, नारियल पानी के किनारे और केरल के ग्रामीण जीवन भी शामिल है। नंबर 8, माडगांव, गोवा टू मुंबई। भारत के पश्चिमी मोर्चे पर रेलगाड़ी की यात्रा वेस्टर्न घाट और क्षेत्रों के रेन फॉरेस्ट के बारे में स्पष्ट रूप से दर्शाती है। भारत के ज्यादातर हिस्सों में रेलवे का निर्माण करने वाले ब्रिटिश लोग इस क्षेत्र में रेलवे का निर्माण करने में सक्षम नहीं थे। अंत में भारतीय इंजीनियरों ने रेलवे लाइन का निर्माण किया जो कोंकण रेलवे के रूप में जाना जाता है। भारत में इंजीनियरिंग की उपलब्धि यही है। सह्याद्री पहाड़ में मुख्य रूप से जिस मार्ग में 92 सुरंग और करीब 2000 ब्रिज है जिसमें से पनभल नदी सबसे ऊंचा है। नंबर 7, डुआर्स वॉयज, सिलीगुड़ी, न्यूमाल, हाशिमारा, अलीपुरद्वार। भारत में सबसे अच्छे रेल मार्गों में से एक ये निश्चित रूप से बड़ी संख्या में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जाना जाता है, अर्थात महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चापरामारी फॉरेस्ट, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बॉक्सर टाइगर रिजर्व कई धाराओं के साथ चलता है। ट्रेन रूट हाल ही में ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तन हो गया है और इस प्रकार मिनिमम ट्रैफिक है, लेकिन सभी प्रकार के वनस्पति और जीवों के लिए हर पल के लायक है जो वहाँ मिल सकता है। नंबर 6, गोवा एक्सप्रेस, भास्को दा गामा टू लोंडा। गोवा एक्सप्रेस जो गोवा में भास्को दा गामा से कर्नाटक लोंडा में चलती है आपको संतुष्टि प्रदान करती है। आप अपने खिड़की से प्राचीन गोवा के गांव को देख सकते हैं। ये पश्चिमी घाट तक चलता है। इस रूट पर आप कई झरने देख सकते हैं जैसे कि दूधसागर फॉल्स। इस यात्रा पर जाने के सबसे अच्छा समय मानसून के बाद होता है जब आप मिट्टी के जीवंत लाल रंग का आनंद ले सकते हैं। नंबर 5, द सी ब्रिज राइड, मंदपम, पंबन, रामेश्वरम। तमिलनाडु राज्य में भारत की दक्षिणी सबसे बड़ी ट्रिप में रेल यात्रा भारत के मेनलैंड के साथ पंबन आइलैंड को जोड़ती है। ये भारत में दूसरा सबसे लंबा समुद्र का पुल है जो अपनी यात्रा के दौरान मन्नार की खाड़ी से पार करता है। रेलवे पुल मंदपम और पंबन जंक्शन के बीच है। पुल लगभग 2.3 किलोमीटर है। जब आप रामेश्वरम के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं तो आपको रामेश्वरम तक पहुंचने के लिए इस पुल को पार करना होगा। नंबर 4, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जलपाईगुड़ी टू दार्जिलिंग। एक और शानदार टॉय ट्रेन यात्रा वो है जो जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक चलता है। ये रूट आपको परिदृश्य, ऊंचाई और जलवायु परिवर्तन की एक श्रृंखला पर ले जाता है। पहाड़ी स्टेशन दार्जिलिंग
जो पूरे भारत में सर्वोत्तम चाय प्रदान करता है। टी गार्डन्स घने जंगल के माध्यम से, और यदि आप भाग्यशाली है और आसमान स्पष्ट है तो आप शानदार कंचनजंगा को देख सकते हैं। इस ट्रेन के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ये मीटर गेज पर चलता है और 1999 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नंबर 3, हिमालयन क्वीन कालका टू शिमला। इस मार्ग पर चलने वाले गाड़ी टॉय ट्रेन की तरह लगती है, जो आपको भीतर के बच्चे को जगाने लगती है। 96 किलोमीटर लंबा यह मार्ग 1903 में शुरू हुआ था और ये 102 सुरंग और 82 पुलों से गुजरता है और 96 किलोमीटर के अंतराल में सबसे तेज ऊंचाई के लिए गिनीज बुक द्वारा विश्व रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। 5 घंटे के लिए आप इस खूबसूरत ट्रेन पर यात्रा करेंगे। आप प्राकृतिक सुंदरता से गुजरेंगे और आपको विस्मित कर देगा। पाइन के पेड़, ओक, वैलीज, देवदार और फॉरेस्ट शिमला पहुंचने तक आपको दिखाई देगा। ये रूट 2008 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये कालका से शिमला तक पहुंचने के लिए धीमी गति से चलता है। नंबर 2, द कश्मीर रेलवे, जम्मू टू उधमपुर। जम्मू और कश्मीर, जिसे पृथ्वी पर स्वर्ग कहा जाता है, रेलवे द्वारा सबसे सुंदर यात्रा अनुभवों में से एक प्रदान करता है। जम्मू से उधमपुर के पास 20 बड़े सुरंग है, साथ ही 198 ब्रिज के साथ सुंदर शिवालिक माउंटेन रेंज के आसपास हिमालय नदी और घाटी के लिए एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रदान करता है। नंबर 1, नीलगिरी माउंटेन रेल, मेट्टापालयम टू ऊटी। लगभग 5 घंटे में 46 किलोमीटर की दूरी कवर करती हुई नीलगिरी माउंटेन रेलवे मेट्टापालयम से ऊटी के टूरिस्ट को ले जाता है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक यात्रा है जो टूरिस्ट को 1000 फीट की ऊंचाई से 7000 फीट तक ले जाती है। इस रेल लाइन की विशेषता यह है कि ये एशिया में सबसे तेज है। इसके साथ सामना करने के लिए एक यूनिक सिस्टम ABT अर्थात अल्टरनेट बेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिसे रैक और पिनियन सिस्टम भी कहा जाता है। मेट्टापालयम से ऊटी तक यात्रा सीनिक ब्यूटी मार्ग से भरा है। मेट्टापालयम से शुरू रेलगाड़ी पहले 5 मील की दूरी के लिए मैदानों से गुजरती है। इसके बाद अगले 12 मील में लाइन एक प्रभावशाली 4363 फीट तक बढ़ जाती है और 9 सुरंगों से गुजरती है। टूरिस्ट को नीलगिरी फॉरेस्ट के साथ उत्कृष्ट किया जाता है। यहाँ से टूरिस्ट अपने बाएं ओर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि इस तरफ अधिक सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। ट्रेन कुन्नूर, वेलिंगटन, लावडेल होकर ऊटी पहुंचती है। इसमें 116 किलोमीटर की कुल दूरी और 250 पुल और 16 सुरंग शामिल है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इस चैनल को सब्सक्राइब। अति सुंदर, बहुत ही खूबसूरत यात्राएं, लेकिन एक हमें थोड़ा सा दुख हो रहा है कि नाम बड़े मुश्किल थे जो हम याद नहीं कर पाए। देखें, एक नाम मुझे याद हो गया, ऊटी। 1-2 नाम और भी थे। गलत मतलब ना कमेंट्स आएंगे बड़े प्यारे प्यारे से। अच्छा, पता है मुझे ऊटी नाम, राज मूवी आपने देखी थी? बहुत पहले 1901 में 1901 की मूवी है, लेकिन उसके अंदर मैंने देखा था कि वो जो हीरोइन होती है वो बेसिकली ऊटी, वो और हीरो साथ में जाते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत झलकियाँ मैंने देखी थी ऊटी। उन्होंने नाम लिया था। हाँ, ऊटी जाना है, वो जिद करती मुझे ऊटी जाना है, फिर उनकी वो तो वैसे याद रह गया। हाँ, वो थोड़ी हॉरर मूवी थी, तो इसलिए मुझे वो माइंड में मेरे था चाइल्डहुड से कि ऊटी बड़ा खूबसूरत है, इंडिया में ऊटी बड़ा खूबसूरत है, और आज मैंने फाइनली देख लिया ऊटी, तो मुझे याद है। अच्छा, वही सारे मतलब काफ़ी शहर, गोवा वगैरह मैंने देखा है। 1-2 जगह ऐसी थी जो आप कहते हैं कि मेरे माइंड में छप गई है। गोवा वगैरह है, हिमाचल प्रदेश है, और कश्मीर का वो जो रेलवे स्टेशन, जम्मू कश्मीर, और एक वो वास्को डी गामा। अच्छा, ये वो रूट्स, ये देखें बहुत सारी मुझे याद थी। अच्छा, ये वो रूट दिखाए गए हैं हमें कि इन रूट्स पे अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको मतलब है कि आपका सफ़र बहुत ही खूबसूरत गुजरेगा। शिमला हमारे माइंड में वैसे छप गया था, शिमला। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और कि इंडिया में वही बात बहुत खूबसूरती है यार, यानी कि ये 10 रूट सिर्फ हमें बताए गए, पता नहीं कितने रूट हैं और कितनी खूबसूरत जगह हैं। अच्छा, मुझे एक नई चीज़ जो मैंने इसमें देखी, इंडिया एशिया का 2nd लार्जेस्ट रेलवे। ये तो हमें काफ़ी वीडियोस में बताया जाता रहा है कि हमारा इनका जो रेलवे बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था एशिया का। मैं ये समझती थी कि कुछ कंट्रीज हैं जिससे आगे दुनिया का 2nd एशिया लार्जेस्ट दुनिया कॉन्टिनेंट है ना पूरा एशिया। तो
तो बहुत ही मतलब एक रेलवे का एक इतना बड़ा निज़ाम है, इतना बड़ा निज़ाम है, कहूँगी इनके सिस्टम को बीट करना इस नामुमकिन है। अच्छा, रेलवे का इतना बड़ा निज़ाम है कि उसका आइडिया आप इससे लगा सकते हैं कि प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है कि ये रेलवे और ट्रांसपोर्ट को लेके अच्छा, ये अभी आज ये नहीं है कि 4-5 सालों में या फिर बहुत ये कह लें 8-9 सालों में हुआ है ऐसा। ये मैं ये कह रही हूँ, ये जो लोकल ट्रेन जो है ना इनकी, ये तो शुरू से है, बहुत पहले से चल रही है। देखिए बहुत ये पहले तो से। देखो ट्रेन यहाँ पे लाने वाले ही ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश ने ही सारा ट्रेन का एक सिस्टम बिछाया, जाल बिछाया। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी हैरत भी है कि ब्रिटिश ने जहाँ पे पटरी नहीं बिछाई थी वहाँ पे भी इंडिया ने बिछाई। ब्रिटिश की अगर आप बात करें तो ब्रिटिश ने तो यहाँ पे बिछाई थी, यहाँ और वहीं तक है, वहीं तक। लेकिन इंडिया ने लेकर चलना, इंडिया ने, वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसी भी जगह जो बहुत ही ज़्यादा पहाड़ हैं, सुरंगें हैं, जहाँ पे वो देखो सी के ऊपर पूरा ब्रिज बना हुआ है। बिल्कुल, तो कई जगहों पे ब्रिटिश ने नहीं बनाई थी, तो इंडिया ने बनाई है। हो सकता है वो पुराना ही हो, हमें जिसका कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं बता रहे हैं कि जहाँ पे बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ से पटरियाँ बिछाई। ज़्यादातर ऐसे ही है, नहीं तो उनको अगर उन्होंने बनवाई नहीं है तो उनको दोबारा से मेंटेन किया है, उनको दोबारा से मतलब रिन्यू करवाया है। अच्छा, ट्रेनों के लुक भी, अच्छा हमारे यहाँ हमें जो ट्रेनों के लुक देखने को मिलते हैं वो सेम मिलते हैं ब्रिटिश के दौर के। लेकिन यहाँ पर अच्छा हाँ, ट्रेनों से याद आया अचानक एक बात। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में कराची में ग्रीन बसें पहुँच चुकी हैं, पहुँच गई 2 बसें एक साथ मिली हुई हैं, डबल बसें। अच्छा, ऐसे नहीं बस के ऊपर बस नहीं, बस के पीछे बस चिपकी हुई है। यानी कि यूँ समझ लो कि ट्रेन के 2 डब्बों को मिलाकर एक बस बनी है। और लोकोमोटिव्स वगैरह नहीं, बस है, बस है, बस है, 2 बसें मिली हुई हैं। अच्छा, मतलब उसको ट्रेन का लुक दे दिया, थोड़ा ट्रेन का लुक भी नहीं दिया। अच्छा। लेकिन 2 डब्बों को जैसे आपस में मिला तो 2 बसों को आपस में मिलाया हुआ है। ऐसा कभी देखा नहीं हमने, ना कभी कहीं देखी मैंने। लेकिन ग्रीन बसें 2 इस तरह की कि जो मैंने दोनों बसें उन दोनों को जोड़ा गया, बस जोड़ दिया, दैट्स इट। कमाल यार। अब देखते हैं कि ये कब तक चलती हैं और कब तक मेंटेन रखते हैं इनको। कोई भी शख्स, मतलब हर शख्स, हर पाकिस्तानी के दिल में यही होगा कि मेंटेन नहीं हो पाएगा, हर किसी को पता होगा ये। लेकिन हमारी दुआ है कि लोगों को फ़ायदा हो, लोग इससे फ़ायदा उठाएं और गवर्नमेंट को भी एहसास हो कि वो आवाम के लिए मुस्तकिल इस तरह करे। बिल्कुल। अच्छा, आ चुकी हैं। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जो इसके ब्रिजेस बने थे ऊपर जाने के, जो इनकी सीढ़ी बनी थी, जो ये बॉक्स स्टेशन बने थे, धूल और मिट्टी पड़ चुकी है। बसें अब आई हैं, उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। अब उसको दोबारा से रीफ्रेश करेंगे। और एक मरतबा एक छोटा सा वाक़या हुआ था कि बारिश हो गई कराची में, ठीक है, रोड जाम हो गया, हो जाता है ना, ठीक है ना। तो एक रूट ऐसा गुजर रहा था कि जो जहाँ से ग्रीन बस चलनी है उसके अंदर गाड़ियाँ जा सकती हैं, लेकिन वो दोनों तरफ जंगला लगा हुआ है। गाड़ियाँ अंदर तो घुस गई, आगे रोड बंद है। फिर क्या, जंगला तोड़ दिया लोगों ने। अच्छा, अब सुने, मैं आपको बहुत मज़े की बात, मैं मज़े की बात बताऊँ, सुने तो सही। ये बहुत मज़े की थी, इससे मज़े की भी थी। हाँ, इससे मज़े की है कि जैसे ही मैं वहाँ से गुजर रहा था ना, तो हम गाड़ी में बैठे हुए थे। सुने तो सही, हम यूँ गुजर रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, तो मैंने कहा यार ये लोग तो अंदर फंस गए, ये कहीं जंगला ही ना तोड़ दें। सुने तो थोड़ी सी हमारी गाड़ी आगे बढ़ी, तो हम देख रहे हैं कि आगे जंगला टूटा हुआ और लोग बाहर आ रहे हैं, उसमें से बाइक वाले यूँ उठा के ना वो निकाल रहे। अभी मैंने कहा मैंने पीछे बोला है और आगे टूटा हुआ भी है। कुछ और बोल देते, कबूलियत का वक्त था वो, उनकी कोई गलती नहीं, वो टूट चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अवाम अंदर, अच्छा देखो, अवाम अगर किसी जगह घुस गई, ठीक है, अवाम अगर कहीं किसी जगह घुस गई तो पीछे रास्ता तो है नहीं, अब पीछे वाले भी आगे फंस गए। 100% बारिश भरपूर हुई है। तो मैंने कहा यार ये कहीं जगह अभी तो ये बंद, पहाड़ों में भी अगर के बाद क्योंकि पीछे लौटने का रास्ता ही नहीं, पीछे तो बिल्कुल जैम हो चुका है। पीछे और मजीद आ रहे होंगे कि वही। अच्छा हमारे यहाँ क्या होता है पता है? अच्छा हमारे यहाँ क्या होता है पता है? अच्छा, ये यहाँ से गुजरे रास्ता है, धन धना धन धन, डमरू बजा दो, धन धना धन धन, लोग उसी के पीछे पड़ जाते हैं कि अच्छा ये जा रहा है भेड़ चाल। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी, अभी आपने मुझे याद आया दोबारा से ये पॉइंट सोच रही थी कि हमारे जो कंट्री है ना, उसके अंदर अगर कोई नई चीज़ होती भी है ना, तो उसकी मेंटेनेंस नहीं होती, नहीं, उसको वैसा नहीं रखा जाता। पता नहीं क्यों वो दिन ब दिन जैसी बदतर से बदतर होती चली जाती है और किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो काम आती। दैट्स इट। एक वीडियो और देखी थी, इत्तेफाक से आई थी, कि एक शख्स जो है वो लियाकताबाद में फर्नीचर मार्केट में घूम रहा है
और वो बच्चों के स्कूल के जो टेबल होते हैं ना ब्राउन कलर के, देखे होंगे आपने स्कूलों के आगे इतना दो बच्चे जिस पे बैठते हैं, 3 भी बैठ सकते हैं, डेस्क। तो वो डेस्क की कीमत पूछ रहा है कि इस डेस्क की कीमत क्या है, 5,500। ठीक है, गवर्नमेंट के खातों में उसी डेस्क की कीमत टेंडर पास हुआ है, कितनी लिखी हुई है? 23,000। एक डेस्क 23,000 रुपये का डेस्क वो गवर्नमेंट के रजिस्टरों में खातों में लिखा हुआ है, टेंडर पास हुआ है। तो आप लोगों ने एक कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है, तो वो कंपनी हुकूमत को पैसे डेस्क देगी उतने पैसों में। तो एक डेस्क की कीमत वहाँ लिखी हुई है कितनी? 23,000। और उस डेस्क की कीमत व्लॉगर जो है वो जाके पूछ रहा है कि दुकानदार से कि इस डेस्क की कीमत हो, तो वो जलील कर रहा है, वो तंज कर रहा है गवर्नमेंट को कि खुदा का खौफ करो कि आप हमारा पैसा खा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। अच्छा अब सुने, तो कह रहा है कि यार आप इस डेस्क में लाइटें लगा लो इस डेस्क में LCD लगा दो, 11-12 हज़ार रुपये का हो जाएगा। हाँ, लेकिन 23,000 की बनेगी तब भी। बोला इसमें छोटा सा LCD लगा लो, कुछ भी कर लो। ये 23,000 रुपये का कौन सा डेस्क है? तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट का मकसद यही है कि किसी तरीके से भी कोई चीज़ लाएं और उसमें से अपना कैसे निकालें। अच्छा प्रोजेक्ट में से अपना निकल गया। अच्छा प्रोजेक्ट कितने का होता है? जितने का भी होता है उसमें से आधा निकल चुका है। तो प्रोजेक्ट के अंदर से जो उसकी खुसूसियात हैं, जो उस प्रोजेक्ट ने मेंटेन होना होता है, वो होगा ही नहीं। जब आपने उसका बजट ही खा लिया तो आप कुछ क्या नहीं। लगाओगे? तो मकसद इनका ये नहीं है कि आवाम को भला हो, लेकिन ये ग्रीन बस एक पार्क में, कहता हूँ मैंने बचपन से इतना बड़ा प्रोजेक्ट कराची में नहीं देखा ग्रीन बस जैसा। बहुत ही बड़ा ये प्रोजेक्ट है कराची के लेवल पे। जिस तरह की ये बसें आई हैं हमने कराची की सड़कों पे कभी भी नहीं देखी थी। ये आ चुकी हैं और मतलब हाँ आ चुकी हैं। मैं वीडियो लगा भी दूंगा, आप लोग देखिएगा। और ये उतर भी चुकी हैं, इसकी वो भी हो चुकी है मतलब। लेकिन अब देखते हैं कि होता क्या है। तो अरे एंड करनी बात, तो जुमला तो पूरा करूँ। तो देखते हैं कि अब इसका एंड क्या होता है। एंड क्या मतलब, तो इब्तिदा हो रही है, लेकिन एंड क्या होता है। दोस्तों बहुत ही मतलब है कि खूबसूरत सफ़र इंडिया की ट्रेनों के, ब्यूटीफुल। ये रूट्स बहुत ब्यूटीफुल थे, बहुत ही मतलब माइंड ब्लोइंग थे। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।